हाय, मैं बर्ड एक नई सोच यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर एक नई भर्ती आई है, सेंट्रल सरकार द्वारा निकाली गई है। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी को नोटिफिकेशन दिखाएंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है। चलिए सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट को क्रोम ब्राउज़र पर डालेंगे। www.CISF.RECT.in ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर ओके करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट का मेन पेज ओपन हो जाएगा। चलिए हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट का CISF के ऑफिशियल वेबसाइट का पेज ओपन हो चुका है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट से सबसे पहले नोटिफिकेशन देते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन देखने के लिए। चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर। सेंट्रल सरकार के द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती, इसमें आप हमारा पेज ओपन होने जा रहा है। ये हमारा इस नोटिफिकेशन पेज ओपन हो चुका है। चलिए देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, कहने मतलब CISF के द्वारा सुरक्षा बल में आरक्षक चालक और आरक्षक चालक सह पंप ऑपरेटर के लिए भर्ती निकाली गई है। पे मैट्रिक्स की अगर बात करें तो 21,700 रुपये से 69,100 रुपये रखी गई है। लेवल 3 के पेपर ये वैकेंसी निकाली गई है। अभ्यर्थी को केवल एक पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। वे आरक्षक चालक और आरक्षक DCPO दोनों के लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थी को आरक्षक और चालक आरक्षक DCPO के लिए अपनी पहली दूसरी वरीयता देनी चाहिए। कहने का मतलब एक चालक ड्राइवर के लिए और DCPO के लिए पंप ऑपरेटर के लिए, कहने का मतलब दूसरी वरीयता देनी चाहिए। आवेदन ऑनलाइन मांगे गए हैं। सभी को ऑनलाइन आवेदन भरने हैं। इसमें हम शारीरिक मापदंड है, जैसे PAT और PST शारीरिक दक्षता और PET दस्तावेजीकरण, टेट परीक्षा, लिखित परीक्षा, चिकित्सा परीक्षण शारीरिक और आयोजित की जाएगी। कहने का मतलब यही है इसमें कि सबसे पहले लिखित परीक्षा, फिर PET जिसे फिजिकल कहते हैं, फिर दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इसके बाद मेडिकल होने के बाद वैकेंसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। OMR आधारित, कंप्यूटर आधारित अंतर्गत लिखित परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में आयोजित की जाएगी। एक ही कंप्यूटर आधारित CVT विजिट भी ये पेपर होगा। मूल प्रतियां अपेक्षित आधारित मोड के अंतर्गत। चलिए देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए इंडिया सिटीजन मांगा गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखेंगे मेन पॉइंट क्या क्या है। रिक्तियों के बारे में, भर्तियों के बारे में बात करेंगे।
आरक्षक चालक, चालक के लिए सीधी भर्ती, जैसे ड्राइवर, ड्राइवर के लिए पद निकाले गए हैं इसमें। अनारक्षित कहने का मतलब जनरल, जनरल के लिए 26 सीटें हैं। अजा, अजा के लिए एससी, एसटी, एसटी के लिए 27 हैं। और एससी, अज्जा, अज्जा के लिए 27 वो 13 हैं। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के इकोनॉमिक व्हीकल सर्विस की यहाँ पर 49 हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए यहाँ पर 18 हैं। कुल 183 यहाँ पर पद दिए हुए हैं। भूतपूर्व या सैनिक की बात करें तो 18 है। हाँ, आरक्षक चालक एवं सह पंप ऑपरेटर की बात करें अग्नि सेवाओं के लिए तो सीधी भर्ती इसमें अगर जनरल की बात करें तो 111 पद हैं। एसटी की बात करें 40 हैं। और एससी की बात करें तो 19 है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 72 हैं। और ओबीसी के लिए 26 पद हैं। कुल पद 268 यहाँ पर पद दिए गए हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 27 पद हैं। कुल वैकेंसी की बात करें तो 187, जनरल के लिए, एसटी के लिए 67 हैं। और एससी के लिए 32 पद हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए 21 हैं। और ओबीसी के लिए 44 हैं। कुल 451 पद यहाँ पर दिए गए हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए ओनली 45 हैं। टोटल 45 पद दिए गए हैं। फॉर्म अप्लाई करने के यहाँ पर बताया गया कि किसी भी समय स्तर पर बढ़ अथवा घट सकती है। कहने का मतलब ये टेंटिव है। कहने का मतलब ये वैकेंसी जितनी भी सीआईएसएफ के द्वारा निकाली गई हैं ये बढ़ भी सकती हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों बढ़े ना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.CISF.REC.in पर क्रोम ब्राउज़र पर इसे ओपन करके हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करके अकाउंट बना लेना है और बाद में लॉगिन होकर फॉर्म ओपन हो जाएगा। और स्क्रॉल डाउन प्रमुख विशेषताएं। आवेदन पत्रों को ऑनलाइन तरीके से कैसु की अधिकारी वेबसाइट के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि सीआईएसएफ दोस्तों सीआईएसएफ हमेशा कहता है कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। बहुत से लोग फेक वीडियो बना देते हैं या फेक साइट पर चले जाते हैं तो वहाँ पर ये ऐसे आवेदन नहीं करने चाहिए। हमारी मेन वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर ही आवेदन करने चाहिए। आगे बात करें चिकित्सा, पीईटी, पीएचडी दस्तावेज और ट्रेड परीक्षा के बारे में 35%। उपरोक्त दोनों चरणों का क्रम प्रशासन करणों मौजूदा परिस्थितियों के कारण के आपस में परिवर्तित किया जा सका। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। दूसरे चरण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पूर्णतः लिखित परीक्षा में मेरिट पर निर्भर करेगी। पहली एक लिखित परीक्षा होगी, दोबारा बुलाने के लिए मेरिट लगेगी। सैनिकों के लिए 35% नंबर होने चाहिए और SC ST के लिए 33% नंबर होने चाहिए। अंतिम रूप से चयनित पदभार और श्रेणी अभ्यर्थियों की सूची के लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। अगर योग्यता की बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में तो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड मैट्रिक पास, केवल हाई स्कूल मांगा गया है। राज्य बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड दिए जाने वाले शैक्षिक प्रमाण पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना की प्रति संलग्न करे जिसमें शैक्षिक योग्यता की केंद्र सरकार के तहत सेवा हेतु मैट्रिक 10वीं कक्षा के समक्ष घोषित
की गई हो। कहने का मतलब बहुत से लोग बताते हैं, देखिए किसी भी फार्म को अप्लाई करते समय नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। क्यों, होता क्या है, सबसे पहले कि उसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है मांगा जाता है सेंट्रल का, किसी भर्ती में सेंट्रल का मांगा जाता है और किसी भर्ती में राज्य लेवल का, स्टेट लेवल का। तो वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं, मांगा जाता है सेंट्रल का लगा देते हैं स्टेट का, तो आने वाले समय में दिक्कत होती है। किसी का फार्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, किसी का आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते समय प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो सबसे पहले हम आपके लिए नोटिफिकेशन देते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं किया हो तो सबसे पहले कर लें, सबसे पहले नोटिफिकेशन देते हैं। देखिए, जो भारत सरकार के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भर्ती कंडक्ट कराई जाती है, उसमें हमेशा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाला ही लगाएं, जिससे आपको दिक्कतें उठाने ना पड़े। ड्राइविंग लाइसेंस में इसमें मांगा गया है, किसी अभ्यर्थी के पास निम्न प्रकार के वाहनों में वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जैसे बाहरी मोटर वाहन अथवा यातायात वाहन, हल्के मोटर वाहन, गियर सहायता वाहन। एक कहने का मतलब एक डीएल होता है, एक हैवी डीएल होता है। तो इसमें मोटर वाहन के अधिनियम इसे मांगा गया है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निम्नलिखित, आइए स्क्रॉल डाउन करके मेन पॉइंट पर बात करेंगे। शारीरिक दक्षता की बात करें तो सामान्य अनुसार, कहने का मतलब जनरल और एससी और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 167 सेंटीमीटर, और सीना की बात करें तो 80 सेंटीमीटर फुलाव, कहने का मतलब जो चेस्ट है हमारा वो 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और अगर फुलाव के समय 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। मानक में छूट, जैसे कि गढ़वाली है, कमौनी है, गोरखा, डोगरा, मराठा के लिए यहाँ पर जो हाइट है उसमें छूट दी गई है, 160 सेंटीमीटर है उनके लिए। सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम है, इनमें 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। इसकी चेस्ट की बात करें तो 78 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2% की छूट दी गई है। 5 सेंटीमीटर फुलाव के समय 83 सेंटीमीटर हो। और हम नीचे चलते हैं। अगर ऐसी की बात करें, यहाँ पर ऐसी की बात करें तो 160 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर मिनिमम मांगा गया है। 5 सेंटीमीटर फुलाव होने पर 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन की बात करें तो कद आयु का समान अनुपात वजन के साथ सारी समय रिकॉर्ड होना चाहिए। कहने का मतलब लंबाई के हिसाब से वजन भी पूरा होना चाहिए। नेत्र दृष्टि की बात करें तो नेत्र दृष्टि के बारे में भी समझाया गया है इसमें। आयु की बात करें, इसमें कहा गया है कि अनुमानित परिणाम आयु इन पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से, कहने का मतलब जो अधिकतम सीमा से 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर SC/ST की बात करें तो 5 वर्ष के लिए, ओबीसी है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, SC/ST के लिए 5 वर्ष, अभ्यर्थी 3 वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी। कहने का मतलब कैटेगरी वाइज इसमें छूट दी गई है, 3 वर्ष के लिए भी, 5 वर्ष के लिए भी। और स्क्रॉल डाउन करेंगे, हम देखेंगे क्या क्या दिया गया है इसमें। कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया गया है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन नहीं है तो नया पंजीकरण बनाएंगे। पंजीकरण
वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर इस फॉर्म को फिल करिएगा और फिर बाद में फाइनल सबमिट भी करें। देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार का सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन देते हैं। और ये सेंट्रल सरकार के द्वारा भर्ती निकाली जाती है, साल में 2-3 बार भर्ती निकाली जाती है। इसको सबसे पहले फॉर्म फिल करिएगा, लास्ट डेट के चक्कर में ना रहें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहें, सबसे पहले नोटिफिकेशन देते रहें। थैंक यू।